हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 17 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा इसका लास्ट वीडियो है। ओके, जस्ट हम एक्सरसाइज पोर्शन कर रहे थे, हमने उसका 6th क्वेश्चन तक कर लिया। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो 18th पार्ट है इसका, यानी कि भाग 18। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। तो हम आज अभ्यास करेंगे कि प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक जो कि बचा हुआ था। सबसे पहले आता है प्रश्न संख्या 7, यानी विषम बीजाणुता क्या है और इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो और इसके 2 उदाहरण दो। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ, देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। आप आंसर देख सकते हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स है आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। बस यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि जब किसी पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु माइक्रोस्पोर्स जो कि आगे चलकर मेल गमीटोफाइट बनाते हैं, और बृहद बीजाणु मेगास्पोर जो कि फीमेल गमीटोफाइट का निर्माण करते हैं। तो इस अवस्था को हम बोलते हैं विषम बीजाणुता, यानी हेट्रोस्पोरी से कहा जाता है। यह विशेषता कुछ उन्नत टेरिडोफाइट्स में दिखाई देती है और पौधों की विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। यदि हम इसको सरल शब्दों में समझें तो यहाँ पौधा अपने बीजाणुओं को लिंग के आधार पर अलग अलग बनाता है, जैसे नर और मादा बीजाणु। यही विभाजन आगे चलकर बीज पौधों यानी सीड प्लांट्स की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। इसकी सार्थकता जो है, ठीक है, इसकी जो सार्थकता यह है कि विषम बीजाणुता बीज निर्माण की प्रारंभिक अवस्था को दर्शाती है। इसमें क्या होता है कि मादा गमीटोफाइट जो होती है, फीमेल गमीटोफाइट के भीतर क्या होता है, निषेचन और भ्रूण निर्माण शुरू हो जाता है, जो कि बीज पौधों की दिशा में एक बड़ा विकासात्मक परिवर्तन है। इसके उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं, यहाँ पे दिया है सिलेजिनेला और सेल्विनिया। ठीक है, दोनों ही विषम बीजाणु पौधे हैं जहाँ 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं। ओके, ये वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित शब्दावली का संक्षिप्त वर्णन करो। प्रथम तंतु, पुंधानी, स्त्रीधानी, द्विगुणितक, बीजाणुपर्ण, समयुग्मकी। ओके, चलिए एक एक करके सभी हम समझते हैं। प्रथम तंतु क्या है। सबसे पहला प्रोटोनिमा। प्रोटोनिमा की बात करें तो देखिए, यह मॉश के जीवन चक्र की पहली हरित अवस्था होती है जो बीजाणु के अंकुरन से बनती है। यह 1 महीने हरी रेशेदार संरचना जैसी होती है जो मिट्टी की सतह पर फैल जाती है। यह बिल्कुल उस नाजुक हरे कालीन जैसी लगती है जो गीली दीवारों या पत्थरों पर उग जाती है। इसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जिससे कि क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण ये करता है। इसकी जो पार्श्व कलियों से क्या होता है, पत्तीदार तने यानी लीफी सूट्स बनते हैं जो आगे चलकर गमीटोफाइट का रूप ले लेते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं फिनेरिया और पॉलीट्राइकम। ठीक है, फिनेरिया पॉलीट्राइकम में इसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। चलिए आगे आते हैं, वही यहाँ पर है भी। पुंधानी की बात करें तो पुंधानी यह पौधों का नर जनन अंग है। ओके, तो जहाँ की क्या होता है, शुक्राणु यानी शुक्राणु जो होते हैं स्पर्म्स बनते हैं। यह सामान्यतः गोल या अंडाकार आकार का होता है, जिसकी दीवार कोशिकीय होती है और अंदर शुक्राणु जनक कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं विभाजित होकर शुक्राणु बनाती हैं जो पानी की सहायता से स्त्रीधानी तक पहुंचकर निषेचन करते हैं। पुंधानी पौधे की गमीटोफाइट अवस्था में बनती है। उदाहरण के लिए है मार्केंशिया, रिशिया, फ्यूनेरिया और टेरिस में से हम देख सकते हैं। वो सब यहाँ लिखा भी है। परिभाषा में नर जनन अंग जो शुक्राणु उत्पन्न करता है वो पुंधानी कहलाता है। मुख्य विशेषताएं उदाहरण में दिया गया है, सामान्यतः गोल या अंडाकार संरचना होती है। इसकी दीवार एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय हो सकती है। भीतरी कोशिकाएं विभाजित होकर पुंधानुज, एंथेरोजोइड्स या फिर शुक्राणु बनाती है। निषेचन के समय पानी की सहायता से शुक्राणु स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। अधिकांश पौधों में यह गमीटोफाइट अवस्था में पाया जाता है। उदाहरण में जो मैंने बताया, मार्केंशिया, रिशिया, फ्यूनेरिया और टेरिस। आगे आते हैं स्त्रीधानी यानी आर्चिगोनियम। परिभाषा मादा जनन अंग जिसमें अंड कोशिका एगशेल बनती है, स्त्रीधानी कहलाती है। मुख्य विशेषताएं उदाहरण में आप देख सकते हैं, आकार में फ्लास्क शेप्ड का होता है। इसमें 2 मुख्य भाग होते हैं, गर्दन नेक जिसमें गर्दन नलिका नेक कैनाल सेल्स होती हैं, और वेंटर ओके जिसमें अंड कोशिका शेल होती है। ठीक है, एग शेल जिसे बोलते हैं।
निषेचन के समय क्या होता है, पुंधानुज गर्दन से होकर अंडाणु तक पहुंचते हैं और निषेचन के बाद युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। स्त्रीधानी से ही भ्रूण और आगे स्पोरोफाइट विकसित होता है। उदाहरण में है वही मार्केंसिया, फिनेरिया, टेरिसाइकस। ओके, यहाँ पे आप समझिए स्त्रीधानी की बात हो रही है, ठीक है, आर्चिगोनियम की। यह मादा जनन अंग है जहाँ की एग शेल का निर्माण होता है। इसका आकार जो होता है वो फ्लास्क जैसा होता है, जिसमें दो मुख्य भाग होते हैं, गर्दन और वेंटर, नेक और वेंटर। गर्दन में नलिकाएं होती हैं जिनसे होकर पुंधानी के शुक्राणु प्रवेश करते हैं और वेंटर में स्थित अंडाणु से मिलते हैं। निषेचन के बाद यहाँ से जाइगोट बनता है जो आगे स्पोरोफाइट में विकसित होता है। यह संरचना मार्केंसिया, फिनेरिया, टेरिसाइकस जैसे पौधों में मिलती है। ओके, आगे आते हैं। द्विगुणित डिप्लॉइड क्या होता है? वे कोशिकाएं जिनमें दो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 2n होता है, द्विगुणित कोशिकाएं कहलाती हैं। मुख्य विशेषताएं उदाहरण में आ जाता है, प्रत्येक क्रोमोसोम का जोड़ा उपस्थित होता है। पौधों में स्पोरोफाइट अवस्था सदैव द्विगुणित होता है। द्विगुणित कोशिकाओं में मियोसिस के द्वारा हैप्लॉइड बीजाणु बनते हैं। द्विगुणितता स्थिरता व विविधता दोनों को बनाए रखती है। उदाहरण में आप ले सकते हैं फर्न, पाइनस, गेहूं, मटर आदि के सभी उत्तक जो होते हैं वो 2n होता है, डिप्लॉइड होता है। यानी कि वे कोशिकाएं जिनमें दो सेट क्रोमोसोम्स होते हैं उन्हें हम द्विगुणित कोशिकाएं कहा जाता है उनको। पौधों में स्पोरोफाइट जो होते हैं वो प्रायः द्विगुणित होते हैं। उदाहरण के लिए जब आप किसी फर्न या पाइनस के पत्ते, तना या जड़ की कोशिकाएं को देखें तो उनमें दो सेट क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो यही कोशिकाएं मियोसिस के द्वारा क्या करती है, हैप्लॉइड बीजाणु बनाती हैं। ओके, आगे आते हैं। आगे है बीजाणु पर्ण के बारे में। यह वे विशेष पत्तियां होती हैं जिनके ऊपर बीजाणुधानी यानी स्पोरेंजिया लगी होती है। प्रत्येक बीजाणु पर्ण पर एक या अधिक बीजाणुधानी विकसित होते हैं जहां से बीजाणु उत्पन्न होते हैं। कुछ पौधों में ये पत्तियां समूहित होकर एक शंकु स्ट्रॉबिलस बनाती हैं, जैसे कि सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम हो गया, शाइकस हो गया, पाइनस हो गया। इनमें ये देखा जा सकता है। यह बीज निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम माना जाता है। वो सब यहाँ बताया भी गया है परिभाषा में कि वे विशेष पत्तियां जिनके ऊपर बीजाणुधानी स्पोरेंजिया लगी होती हैं बीजाणु पर्ण कहलाती हैं। मुख्य विशेषताएं उदाहरण में आता है, प्रत्येक बीजाणु पर्ण पर एक या अधिक बीजाणुधानी विकसित होते हैं। इनमें बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होकर बीजाणु बनाती है। कुछ पौधों में ये पत्तियां समूहित होकर शंकु स्ट्रॉबिलस बनाती हैं। बीजाणु पर्ण नर, ठीक है, लघु या मादा बृहद प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, माइक्रो मैक्रो जो होता है यह बीज निर्माण की दिशा में प्रथम संकेत है। उदाहरण में आप ले सकते हैं सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, शाइकस, पाइनस। आगे आते हैं आइसोगैमी क्या होता है, संघ युग्म की। जब दोनों लैंगिक कोशिकाएं नर और मादा आकार, रूप और गतिशीलता में समान होती है, संलग्न करती हैं, तो इस प्रकार का लैंगिक चलन समयुग्मकी होता है, आइसोगैमी कहलाता है। इसमें मुख्य विशेषताएं उदाहरण में आता है, दोनों युग्मक समान आकार के होते हैं, सामान्यतः गतिशील, फ्लैजेलेटेड होते हैं। निषेचन के बाद बनने वाला युग्मनज निष्क्रिय, इमोबाइल होता है। यह लैंगिक जनन का सबसे सरल रूप है। यह प्रकार जलवासी शैवालों के शैवालों में समान है। उदाहरण में आप ले सकते हैं क्लैमिडोमोनास, ओके, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, ये सब होता है। यानी कि यह लैंगिक जनन का सबसे सरल रूप है जिसमें कि नर और मादा दोनों गैमेट्स आकार, रूप और गतिशीलता में समान होते हैं। यानी आप दोनों युग्मकों में कोई अंतर नहीं पहचान सकते। ये दोनों गतिशील होते हैं और एक दूसरे से मिलकर जाइगोट बनाते हैं। यह प्रकार विशेष रूप से जलवासी शैवालों में पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया क्लैमिडोमोनास, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। ओके, आगे आते हैं। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करो। लाल शैवाल और भूरे शैवाल में अंतर, लिवरवर्ट तथा मॉस में अंतर, और विषम बीजाणुक तथा सम बीजाणुक टेरिडोफाइट में अंतर करना है। चलिए, सबसे पहला आता है रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी में। देखिए यहाँ पे टेबल में बना भी है। जो रोडोफाइसी और फायरफाइसी दोनों समुद्री होते हैं, लेकिन इनके वर्णक और संरचना में अंतर होता है। लाल शैवाल में लाल रंग का वर्णक फाइकोइरेथ्रिन पाया जाता है, जो सूर्य के लाल प्रकाश को अवशोषित करके उन्हें गहरे समुद्र में भी प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम बनाता है। जबकि भूरे शैवाल में क्या होता है, फिकोजैंथिन नामक भूरे वर्णक से उनका रंग गहरा भूरा होता है। लाल शैवाल में भोजन जो होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में होता है, जबकि भूरे शैवाल में लेमिनेरिन या फिर मैनिटॉल के रूप में संचित होता है।
फिर हम बात करें, लाल शैवाल अचल बीजाणु वाले होते हैं, जबकि भूरे शैवाल के बीजाणु गतिशील यानी फ्लैजेला युक्त होते हैं। ओके, तो ये अंतर है। यहाँ पे पॉइंट्स में दिया हुआ है, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, एक्सप्लेन आप खुद से भी कर सकते हो। ओके, वर्णक है, बिंदु आपको याद रखना है। वर्णक के आधार पर भोजन संग्रह, आवास, कोशिका भित्ति और गतिशीलता। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवरवर्ट तथा मॉस, अब इनमें क्या है, इनमें भी आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि बिंदु पादप का है, जो लीवरवर्ट में थैलसाब होता है, मॉस में पत्तीदार होता है। आवास की बात करें तो लीवरवर्ट नम छायादार स्थान, मॉस पत्थर, दीवार, पेड़ों की छाल पे। स्पोरोफाइट कम विकसित होता है लीवरवर्ट में और मॉस में अधिक विकसित होता है। जनन की बात करें तो लीवरवर्ट में गेमा द्वारा होता है, मॉस में मुकुलन और विखंडन द्वारा होता है। उदाहरण में लीवरवर्ट में आता है मार्केंशिया और मॉस में आता है फ्यूनेरिया। ओके, जस्ट जब हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं तो जैसे डिफरेंसेस नॉर्मली आपको बताना है, तो लीवरवर्ट पौधे थैलस के रूप में होते हैं, यानी इनका शरीर बिना पत्तों के चपटा और चौड़ा होता है। ये सामान्यतः नम और छायादार जगहों पर उगते हैं। इसके विपरीत मॉस की बात करें तो मॉस में पत्तीदार तना होता है, जो पत्थरों, दीवारों और पेड़ों की छाल पर उगता है। लीवरवर्ट का स्पोरोफाइट छोटा और कम विकसित होता है। ओके, जबकि मॉस में स्पोरोफाइट अधिक विकसित होता है। लीवरवर्ट में जनन जो होता है गेमा द्वारा होता है, जबकि मॉस में मुकुलन या विखंडन से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है सम बीजाणुक और विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट में क्या अंतर है। देखिए, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में सभी बीजाणु एक समान प्रकार के होते हैं और एक ही प्रकार का उभयलिंगी गेमेटोफाइट बनाते हैं। उदाहरण में आप ले सकते हैं टेरिस और एडियंशियम। जबकि हेट्रोस्पोरस में क्या होता है कि हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में दो प्रकार के बीजाणु बनते हैं, लघु और बृहद, जो क्रमशः नर और मादा गेमेटोफाइट बनाते हैं। यह अवस्था बीज पौधों की दिशा में विकास का संकेत है। ओके, उदाहरण आता है शेलाजिनेला और सेल्विनिया। यहाँ 3 बिंदु दिए गए हैं। बीजाणु प्रकार कैसे होती है, सम बीजाणुक में एक समान होती है, विषम बीजाणुक में 2 प्रकार होती है, लघु और बृहद, माइक्रो मैक्रो। गेमेटोफाइट की बात करें तो सम बीजाणुक में उभयलिंगी होती है और विषम बीजाणुक में पृथक नर व मादा होते हैं। फिर उदाहरण में दिया गया है टेरिस एडियंशियम, विषम बीजाणुक में होते हैं सेलेजिनेला और सेल्विनिया। ये आपको बिल्कुल याद रखना है क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अब आता है प्रश्न संख्या 10। स्तंभ 1 में दिए गए पादपों के स्तंभ 2 में दिए गए पादप वर्गों से मिलान करो। देखिए, मैंने यहाँ पे जस्ट आंसर आपको यहाँ पर दे दिया। क्लैमिडोमोनास शैवाल है, एल्गी। शाइकस जिम्नोस्पर्म, सेलेजिनेला टेरिडोफाइट है, स्फैगनम मॉस है। तो ये आपको जस्ट मैच करना था, ठीक है। और ये बहुत इजी भी होता है, यानी कि इस प्रश्न में हमें विभिन्न पौधों को उनके सही वर्ग से मिलाना है। जैसे कि क्लैमिडोमोनास शैवाल वर्ग में आता है क्योंकि यह एक कोशिकीय जलीय और क्लोरोफिल युक्त जीव है। शाइकस की बात करें तो वो जिम्नोस्पर्म वर्ग का पौधा है जिनमें बीज अनावृत होते हैं और फल नहीं बनता है। सेलेजिनेला की बात करें तो वो एक टेरिडोफाइट है जो कि विषम बीजाणुता का उदाहरण है। और अंत में स्फैगनम एक मॉस है जो कि नम प्रदेशों में पाया जाता है और पीट निर्माण में सहायक होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11, ये लास्ट प्रश्न है। जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण अभिलक्षणों का वर्णन करो। यहाँ पे आप देखिए, बीजांड अंडाशय से ढके नहीं होते हैं, अनावृत बीज होते हैं यानी नेक्ड सीड्स होते हैं। पौधे अधिकतर वृक्ष या झाड़ियाँ होते हैं। मूल की बात करें तो मुशला मूल, पाइनस में माइकोराइजा, साइकस में प्रवाल मूल। पत्तियां सुईनुमा मोटी क्यूटिकल जल संरक्षण के लिए अनुकूलित होती है। विषम बीजाणुता लघु व बृहद बीजाणु दोनों प्रकार उपस्थित होते हैं। परागन हवा द्वारा होता है। निषेचन जो होता है जल स्वतंत्र होता है। स्पोरोफाइट प्रमुख अवस्था होता है। बीज अनावृत और भ्रूण युक्त होता है। प्रमुख उदाहरण में आता है शाइकस, पाइनस, सेड्रस, एफेड्रा। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिए क्या है ये, समझ लीजिएगा तो आप, जैसे कि आप देखकर से सुनिएगा तो वो तो याद नहीं होगा, लेकिन यदि आप समझिएगा तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। जिम्नोस्पर्म पौधे वे हैं जिनमें कि बीज जो होते हैं अनावृत यानी नेक्ट होते हैं, यानी ये किसी फल के अंदर नहीं रहते हैं। इनका नाम ही है जिम्नोस्पर्म, इसी कारण पड़ा है। जिम्नोस का अर्थ है नग्न और स्पर्म का अर्थ है बीज। ये पौधे अधिकतर वृक्ष या झाड़ियाँ होते हैं। इनकी जड़ें मूसलाकार होती है, जैसे कि पाइनस में माइकोराइजा का सहजीवन होता है, जबकि साइकस में प्रवाल मूल यानी कि कोरलवाइड रूट
होती है जो नीले हरे शैवालों के साथ सहजीवन करती है। ओके, फिर हम बात करें इनकी पत्तियां सामान्यतः कैसी होती है, सुई नुमा होती है, मोटी होती है और मीन्स मोटी परत से ढकी होती है ताकि क्या हो, जल की कमी में भी पौधा जीवित रह सके। ये विषम बीजाणु होते हैं जिनमें नर और मादा बीजाणु अलग अलग बनते हैं। इनका परागण हवा द्वारा होता है और निषेचन जल स्वतंत्र होता है, यानी अब इन पौधों को प्रजनन के लिए पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। प्रमुख उदाहरणों में आ जाता है शाइकस, पाइनस सेड्रस और इफेड्रा शामिल है। इन पौधों की प्रमुखता से यह स्पष्ट होता है कि ये बीज पौधों के विकास पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है जिन्होंने बीज का निर्माण किया लेकिन अभी तक फल नहीं विकसित किया था। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण आता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा अभ्यास प्रश्न संख्या 7 से लेकर 11 तक, जिसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। ओके, कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो फिर धन्यवाद।